वेलकम टू माय ब्लॉग। आज बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। आज है 13 मई और आज एक वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए ये वीडियो बनाया है। एक चैनल है द क्यूरियस कोबरा करके, TCC करके, उन्होंने वीडियो बनाया है व्हाई इज बुलेट ट्रेन नीडेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ बदल जाता है। अभी तक ये पूछे इज इंडियन नीड्स बुलेट ट्रेन, मतलब क्या चाहिए, क्यों चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा है। क्यूरियस कोबरा ने ये कहा है कि क्यों चाहिए, नहीं सॉरी, चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे बना है और कैसे कैसे लोगों ने जो है किससे कैसे चीजें कही हैं मेट्रो ट्रेन, सॉरी, बुलेट ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जापान ने बनाई है आजाद होने के बाद। आजाद होने के बाद क्या मतलब, वो थोड़ा सा गुलाम अभी भी है, बट युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई। 1964 में उसको चालू कर दिया, मतलब बहुत पहले उसको चालू कर दिया। इट्स लाइक दुनिया तो जग ही रही थी, उससे पहले उसको चालू कर दिया। और शिनकानसेन नाम है उसका। टोक्यो से ओसाका के बीच में 500 किलोमीटर घंटा जो सफर है वो 3 घंटे में वो कर लेती थी। ठीक है, 220 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी 1964 में। आज भी भारत में ट्रेन 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो कितना स्टार्क डिफरेंस है। 1964 इज लाइक 50 years 60 years ahead in time ना। तो अब ये बम्बई से अहमदाबाद के बीच में बनना है, जो कि चलेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसको बना रहे हैं NHRSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये शुरू हो जाएगी 2027 में पार्टली, और 2033 में चालू हो जाएगी कंप्लीटली। इसके फायदे, लेस टाइम इन ट्रैवलिंग, बहुत कम समय लगेगा ट्रैवलिंग में। कन्वीनियंट इंटरसिटी ट्रैवल, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में ट्रैवल आसान हो जाएगा। बूस्ट बिजनेस एंड ट्रेड, इससे बिजनेस में और व्यापार में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी आती हैं। हम लोगों ने ये मेट्रो के केस में देखा है। स्किल डेवलपमेंट, लोगों को इससे स्किल करने में आसान होगा, क्योंकि दो शहरों के बीच के लोगों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो बम्बई और अहमदाबाद के लोगों को मिलती थी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। ओवर क्राउडिंग जो बम्बई में है उसको भी इसको कम करने में इससे फायदा मिलेगा। पॉल्यूशन कम होगा। बम्बई में जो पॉल्यूशन है वो वहाँ के लोगों के कारण है। अगर वहाँ के अमीर लोग थोड़ा सा बम्बई से बाहर आ जाए ना, एक बड़ी अच्छी कॉलोनी बन जाए बीच के शहरों में, 9 पॉइंट्स हैं शायद अहमदाबाद से और बम्बई के बीच में, 9 जगह ट्रेन रुकेगी। तो 9 जगह के लोग जो हैं, अरे 7 मान लो, एक तो बम्बई और वो हो जाएगा अहमदाबाद, तब भी 7 बीच में है ना। उसका रियल एस्टेट बढ़ेगा। ये सब जयशंकर ने बताया था एक इंटरव्यू में, कि इससे जो है वहाँ का रियल एस्टेट बढ़ेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और लोग जो हैं शहर से बाहर रहने की कोशिश करेंगे, शांति से रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें मेरा क्या ठीक है, अगर बहुत लंबे लंबे सोलर पैनल लगाने हो तो इनके बगल बगल लगाए जा सकते हैं, नया शहर बसाया जा सकता है पूरा से। दोनों साइड से सोलर पैनल चलते जाएंगे और बीच में आपकी ट्रेन रहेगी, है ना। बिजली भी बनेगी, लोग भी रहेंगे और ग्रीनरी भी रहेगी। हालांकि ये ट्रेन में भी हो सकता है, बट उसमें अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, इससे एक बहुत बड़ी चीज जो होगी, जो देश हम लोग को गरीब भिखमंगा दिखाते हैं ज्यादातर, अमेजन की वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज भी भारत को जब भिखमंगा दिखाती है, दिल्ली दिखाती है, तो पुरानी दिल्ली दिखाएगी। पाताल लोक आप देखिए, उसमें सिर्फ गंदी दिल्ली, भद्दी दिल्ली आपको दिखाई देगी, सुंदर दिल्ली कहीं नहीं दिखेगी। कि दिल्ली इतनी सुंदर है, इतना पैसा है दिल्ली में जिसकी कोई वो नहीं है, लेकिन नहीं, सबसे गंदी दिल्ली, ऊबड़ खाबड़ मकान टाइप से, वही दिखाते हैं पाताल लोक में। हाँ,
तो इससे कारण कभी ना कभी तो वो बुलेट ट्रेन दिखानी पड़ेगी ना उनको कि दिल्ली में क्या नाम है आपका, बम्बई से अगर वो चल रही है अहमदाबाद में, तो उनको अपनी वेब सीरीज में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। स्लम डॉग मिलेनियर से भखमंगा बच्चा जो है, बम्बई में सिर्फ गरीब वही मिला था बनाने के लिए। तो ये लोग जानबूझ के भारत की गंदगी दिखाते हैं ताकि एक गंदा पीआर जनरेट हो सके ना। तो ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर जैसे जैसे भारत में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। अगर किसी ने ध्यान न दिया हो तो वंदे भारत ट्रेन बनने से पहले हमेशा जो है एक अमेरिकन कैनेडियन गोरा गोरा यूट्यूब ब्लॉगर आता था, देखिए कितनी भद्दी ट्रेन है, ये यहाँ से यहाँ चलती है, देखिए लोग इसमें बीड़ी पी रहे हैं, देखिए इसमें कितना गंदा टॉयलेट है, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, लोग बदतमीज हैं, ये वो दुनिया भर का। ठीक है। और जब से ये वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है, सबसे पहला कमेंट क्या करते हैं भारत वाले? अरे भिख मंगे, अच्छी ट्रेन में चल ले ना। उस व्लॉगर को ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम साले इतने गरीब, इतने नीच हो कि तुमने जानबूझ के गरीब ट्रेन ढूंढी है। नहीं तो वंदे भारत हर रूट पे लगभग वो चल रही है, थोड़ी महंगी पड़ती है वो बाकी ट्रेनों से, बट वो हर रूट पे चल रही है। तो अब वो व्लॉग बनना बंद हो गए। किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो ये बहुत सारे व्लॉग बने हुए थे कि देखिए यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा ब्लॉगर हूँ और ट्रेन इतनी गंदी है। और फिर जानबूझ जाके बाथरूम के अंदर वीडियो बना के उसको जो है बेइज्जती करते थे उसकी। ठीक है। तो इससे एक पॉजिटिव पीआर भी जनरेट होगा। मेरे सवाल थोड़ा सा अलग हैं द क्यूरियस कोबरा से। बस इतना ही लिखना है कि क्यों चाहिए भारत को ट्रेन, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, द क्यूरियस कोबरा करके है, महीने भर पुराना वीडियो है, तो अप्रैल का ही होगा जहां तक। ठीक है। तो उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा है कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करी। ठीक है। सवाल मेरा दूसरा है, मेरा ये सवाल है कि अगर बुलेट ट्रेन के इतने सारे फायदे हैं, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करी? महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रोकने की कोशिश करी। उनके बयान है कि कोई फायदा नहीं है ढोकला खा के वापस आने का, है ना। फिर उद्धव ठाकरे ने पोजीशन में रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद बन रही थी ट्रेन, तो उन्होंने जो है सरकार बदल ली, बीजेपी से वो तोड़ दिया रिश्ता, और इन्होंने जब सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, तो इन लोगों ने भी ट्रेन को रोकने की कोशिश करी। ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? क्यों उद्धव ठाकरे ने इसको रोकने की कोशिश करी? क्यों आदित्य ठाकरे जो हैं वो मेट्रो ट्रेन बनने जाती है तो उसके लिए आर्य कॉलोनी को रोकने पहुंच जाते हैं ना। अगर 2002 में दिल्ली में मेट्रो चल चुकी थी, तो बम्बई में बनते बनते 20 साल कैसे लग गए? और अब क्यों बन रही है? अगर उस समय गलत था तो आज क्यों सही है ना। तो 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 अटल जी ने तो बना दी, तो भाई मजबूरी हो गई लोगों को, लालच लग गया ना मेट्रो का, तो फिर उनको बनानी पड़ी। नहीं तो कोई बनाना नहीं चाहता था ना। हम लोगों को वही सबसे गंधेली ट्रेन हमारे यहाँ चलती है लखनऊ से प्रतापगढ़, बीएल करके है, बनारस लखनऊ करके, वो शायद बनारस तक जाती होगी। वही चले हैं भारत के नेता भारत के लिए ना। तो इस पे सवाल ढूंढिए कि ये लोगों ने रोकी क्यों उस बुलेट ट्रेन को। आज गुजरात में जो काम है आपका बुलेट ट्रेन का, वो 70% 80% पूरा हो चुका है। पहला सेक्शन वही ऑपरेशनल होगा 2027 में, और जो बम्बई वाला सेक्शन है वो 2033 में जाके 33 में जाके पूरा होगा। ठीक है। 6 साल का डिफरेंस आएगा। तो ऐसा क्यों किया लोगों ने? ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा ना। और भी जैसे वंदे भारत बनने जा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था ना। अ, उसका एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट आ गया, नहीं 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 ये नहीं, हमको तो वही पुरानी ट्रेन को सही करके दे दो बस। अब क्यों लोग वंदे भारत को वो पसंद करते हैं? क्यों लोगों ने वीडियो ब्लॉग बनाए वंदे भारत को देख के? अब उसमें स्लीपर ट्रेन में वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं। तो इसका सवाल ढूंढने को, कौन है वो लोग जो हैं
नई टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश करते हैं भारत में। कुछ भारत में रहते हैं, कुछ भारत के बाहर रहते हैं, है ना? इन देशों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से देश हैं जो चाहते हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन ना आए? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। पहला मैं बता दे रहा हूँ, चाइना, है ना? दूसरा तीसरा आप लोग को बताना है। थैंक यू।